क्वेश्चन है, आपको वो कहेगा कि एक कैपेसिटर आपके पास है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। वो कहेगा एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी ने इसे फुली चार्ज कर दिया, क्यू, काम खत्म हो गया, ठीक है, क्यू चार्ज करके पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, भर दो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दो के। तो बताओ इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नई एनर्जी क्या होगी, नया चार्ज क्या होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो ध्यान से आपने लाइन पढ़नी है। पहला केस, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, तुमने कनेक्टेड बैटरी में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, बैटरी नहीं डिस्कनेक्ट की। और दूसरा केस, तुमने बैटरी उठा के फेंक दी और फिर डाइलेक्ट्रिक डाला। ये क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि बैटरी के होते हुए डाइलेक्ट्रिक डाला है कि बैटरी के बिना डाइलेक्ट्रिक डाला है। ठीक है यहां तक? तो हम दोनों केस एक एक करके करते हैं। मान लो आपके पास बैटरी अभी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, हमने रिजल्ट किया कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। सिंपल रिजल्ट है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, डन, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि इसको किसने टच कर रखा है, बैटरी ने। तो जो बैटरी का यहां का पोटेंशियल है और जो यहां का पोटेंशियल है, यहां के दो पोटेंशियल किसके आएंगे, बैटरी के आएंगे। और तुमने बैटरी उठा के तो फेंकी नहीं, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस किसको मिल जाएगा, कैपेसिटर को। क्योंकि बैटरी उठा के फेंकी नहीं तो V की वैल्यू विल नॉट चेंज, तो V विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज होता है C इंटू बी। अब तुम्हारी कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो गई, पोटेंशियल तो चेंज हुआ नहीं, तो आपका चार्ज कितने टाइम्स हो गया, K टाइम्स हो गया। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV बाई डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में V है और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स D है। अब क्योंकि तुम्हारा V तो चेंज हुआ नहीं और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स तो चेंज हुई नहीं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम। तो कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, चार्ज विल बिकम K टाइम्स। लास्ट है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तुम्हारा चार्ज कितना हो गया, K टाइम्स, कैपेसिटेंस कितनी हो गई, K टाइम्स, K स्क्वायर और K कैंसल, क्या बचा, K, तो एनर्जी बिकम्स K टाइम्स। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देना है। तो इसके अंदर बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, फिर से सारे केस, बैटरी ने इसको Q चार्ज दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस V था, अब तुमने बैटरी उठा के फेंक दी। पहला केस, तुमने जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स, वो तो K टाइम्स होनी है। चार्ज विल रिमेन सेम, ऐसा क्यों, कैपेसिटी तो बढ़ गई ना, तो चार्ज तो बढ़ना चाहिए था, बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज देना किसने था, बैटरी। बैटरी तो उठा के फेंक दी, कैपेसिटर रो रहा है कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज कहां से दूं, बैटरी तो उठा के फेंक दी, तो हवा में चार्ज तो आएगा नहीं। अब जितना चार्ज इसके पास है उतना ही रहेगा, ना ये कम होगा ना ये ज्यादा होगा, तो चार्ज विल रिमेन सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर बैटरी कनेक्टेड थी और कैपेसिटी बढ़ गई तो ये डिमांड कर सकता है मेरे को और चार्ज दो, बैटरी चार्ज देगी, पर ये डिमांड तो कर रहा है मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, पर चार्ज देने वाली बैटरी है ही नहीं, चार्ज सेम है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज बाई कैपेसिटी। चार्ज तो सेम है, कैपेसिटी कितने टाइम्स है, K टाइम्स है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, पोटेंशियल विल बिकम 1 बाई K टाइम्स। इसमें V चेंज नहीं हो रहा था, इसमें V क्या हो गया, 1 बाई K टाइम्स, क्योंकि चार्ज तो हुआ नहीं चेंज, कैपेसिटी K टाइम्स हो गई। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, तो पोटेंशियल 1 बाई K टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाई डी। जब पोटेंशियल 1 बाई K टाइम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाई K टाइम है। जब न्यूमिनेटर 1 बाई K टाइम है तो फिर ये भी 1 बाई K टाइम है। नेक्स्ट है एनर्जी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सी नहीं, चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटी कितने टाइम्स है, K टाइम, तो एनर्जी कितने टाइम्स है, 1 बाई K टाइम्स। तो ये सारे पार्ट आपने बहुत ध्यान से समझने हैं, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आना है।